हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी एक चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का एक फाइलम आता है जिस फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का। अब देखो सबसे पहले इस वर्ड का एडवांटेज समझते हैं कि मोलस्का का मतलब क्या होता है। तो देखो मोलस्का वर्ड जो है वो एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं मोलिस। मोलिस मोलिस मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, जितने भी आप सॉफ्ट बॉडीड एनिमल देखोगे वो सारे किससे बिलोंग करते हैं, वो सारे मोलस्का से बिलोंग करते हैं। अब जैसे कि इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या आता है, एग्जांपल इसमें आता है पिंक टाटा। पिंक टाटा मतलब पियर ऑयस्टर, मतलब कि वो आप लोग देखे होंगे कि वो सी में रहता है, सी या ओशियन में रहता है जिसमें से मोतियां निकलती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है। ऑब्वियसली आप उसको प्रोटेक्ट करके रखना है तो भगवान कुछ ना कुछ तो उसको देंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर से क्या रहता है कि हार्ड कवर रहता है। अब जैसे कि स्नेल रहता है, बहुत सारे स्नेल आप देखे होंगे, अलग अलग स्नेल होता है। एप्पल स्नेल होता है नॉर्मली, जो हमारे घर में भी, घर के भी आसपास स्नेल देखने को मिलता है। तो स्नेल क्या होता है, अंदर से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है, बट उसके ऊपर से क्या रहता है, सेल लगा रहता है, एक कवर लगा रहता है। उसके बारे में भी हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। तो जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं वो सारे मोलस्का फाइलम से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो मोलस्का ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन आता है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आता है वो होता है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो होता है मोलस्का, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो कि ऐसा कैरेक्टर जो कि हर एक फाइलम में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला आता है हैबिटेट। हैबिटेट में क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में भी क्या होता है, इसमें मरीन और फ्रेश, मतलब कुछ मरीन के भी रहते हैं कुछ फ्रेश के भी रहते हैं। मरीन में क्या आते हैं, पिंक टाटा जो होता है एंड स्नेल वगैरह जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के हो जाते हैं। एक्वेटिक होते हैं एंड ये होते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल फिर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि इसमें जो ऑर्गन रहते हैं वो वेल डेवलप्ड रहते हैं और वो खुद को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम बना पाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसी तरह इतना छोटा सी अगर स्नेल देखा जाए तो उसमें भी क्या रहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेट्री। इसमें सिमेट्री क्या होता है, तो ये होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल। देन आता है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर इसमें क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब इसमें 3 जर्म लेयर देखने को मिलता है। सीलोम, ये यूसिलोमेट होता है। यूसिलोमेट क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो होता है ये होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन है तो ऑर्गन को रखने के लिए बॉडी में कहीं तो जगह चाहिए ना, तो सीलोम जो होता है, सीलोम का मतलब ही होता है कैविटी, उसको जगह प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम लोग खुद को देगा, खुद को यहाँ से अगर मतलब काट दे, यहाँ से खुद को क्या करे, यहाँ पर हम लोग खुद को क्रॉस सेक्शन करें तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट रहता है। तो लंग्स कहाँ पर रहता है कि लंग्स जो, अगर लंग्स को अगर हम लोग निकाल दे तो वहां पर खाली जगह हो जाएगा। वो अगर हम लोग स्टोमक को निकाल दे तो वहां पर खाली जगह हो जाएगा। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे को निकाल दे तो हमारा पेट में उतने जगह खाली जगह बन जाएगा। खाली जगह मतलब क्या, कि हमारे बॉडी में खाली जगह रहता है जहां पर क्या रहता है, ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। अगर ब्रेन बॉक्स में से अगर हम लोग ब्रेन को निकाल दें तो वो खाली डब्बा बन जाएगा, खाली जगह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो खाली जगह रहेगा तभी तो वहां पर ऑर्गन प्लेस होता है। मतलब कि ये सारे क्या होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं। इसका मतलब ये जो मोलस्का भी जो होता है इसमें भी जो ऑर्गन रहता है, अगर हम लोग इसके ऑर्गन को निकाल दे तो वहां पर खाली जगह बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है बॉडी प्लान। तो यहाँ पर बॉडी प्लान कौन सा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रहता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मतलब कि यहाँ पर क्या रहता है कि एक ट्यूब हुआ ये एंड इसके अंदर एक और ट्यूब प्रेजेंट रहता है। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर पेन को देखोगे तो पेन में क्या रहता है, पहले ये बाहर का ये कवर हुआ,
ये एक ट्यूब हुआ, और इसको निकाल दे तो एक पाइप बन जाएगा ना। और फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो जो रिफिल है, रिफिल जिसके अंदर इंक रहता है वो इसमें प्रेजेंट है, तो वो एक क्या हुआ, वो एक ट्यूब हुआ। तो पहले ये ट्यूब और उसके अंदर रिफिल वाला एक ट्यूब, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब होता है, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। तो यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। अगर हम लोग खुद में देखें तो हमारे अंदर भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होती है। एक हम लोग का बॉडी ट्यूब हो गया, और हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कनाल रहता है, वो भी क्या हो गया, ट्यूब हो गया। एक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के बाद जो 7 में आता है वो होता है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है, एब्सेंट क्योंकि यहाँ पर देखो मेटामेरिज्म जो होते हैं वो 3 ही फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, वो एनालिटा, अर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इन सब में इसलिए प्रेजेंट नहीं रहते क्योंकि इसका बॉडी जो सेगमेंट में डिवाइडेड ही नहीं रहती है। जिसका बॉडी सेगमेंट चाहे वो एक्सटर्नली, इंटरनली, एक्सटर्नल, इंटरनली दोनों हो, उसी में प्रेजेंट रहेगा। बाकी इन सब में प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि इसका बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड ही नहीं रहती है। देन उसके बाद आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड देखो, अभी तक हम लोग जितने फाइलम पढ़े ना, अगर आप सारे फाइलम को देखोगे तो उन सब में एक भी ऐसा फाइलम नहीं आता है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। उन सारे में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, क्योंकि नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम में प्रेजेंट है, वो होता है फाइलम कॉर्डेटा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि बाकी जितने भी है उन सारे में क्या होता है, ये एब्सेंट रहते हैं। तो ये था इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वर्ड का एडवांटेज होता है, मॉलिस का वर्ड जो है वो मॉलिस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। अब जो भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल रहता है उसके ऊपर में एक कवर रहता है। अब चाहे वो कवर किसी चीज का हो, जैसे स्नेल देखते हैं तो स्नेल के ऊपर में भी कवर रहता है, ठीक है। तो वो सब क्या रहते हैं कि वो सब सारे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। पिंक टाटा रहता है जिसमें आप मोती निकलती है, समुद्र में जो रहते हैं जिससे मोती निकलती है ना, वो पियर ऑयस्टर जो होता है, पिंक टाटा जिसको कहते हैं, साइंटिफिक नेम पिंक टाटा, ऐसे नॉर्मली हम लोग उसको पियर ऑयस्टर कहते हैं। और उसके अंदर में आप देखो तो बहुत ही सॉफ्ट उसका ऑर्गन रहता है, बट बाहर से एक बहुत ही बड़ा कवर प्रेजेंट रहता है। तो जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, भगवान उसको खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर में एक बाहर में एक लेयर देता है, एक सेल देता है उन सबको। उसके बाद क्या होता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, जितने भी स्नेल वगैरह होते हैं वो सारे इसी से बिलोंग करते हैं। और फिर उसका बाद यहाँ पर आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर एक्वाटिक फॉर्म भी रहती है, टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक में हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वही पिंक टाटा, पियर ऑयस्टर जो होता है जिससे मोती निकलती है, वो एक्वाटिक फॉर्म है। कुछ ऐसे स्नेल होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। अब जो एक्वेटिक होते हैं उसमें कुछ फ्रेश वाटर के भी होते हैं, कुछ मरीन वाटर के रहते हैं। मरीन वाटर मतलब जो समुद्र में रहती है वो, और फ्रेश वाटर मतलब जो नदियां वगैरह में रहती है वो। उसके बाद क्या आता है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब इसका बॉडी आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट में रहता है। अगर इसको ऐसे काट दें और एक के ऊपर एक रख दे तो एकदम पूरा चिपक जाएगा, मतलब दोनों ओवरलैप कर जाएगा। जैसे कि ये हाथ है, ये हाथ है, सपोज करो हाथ कुछ ऐसे रहता, पहले हम लोग यहाँ पर बीच से ऐसे काट देते और एक दूसरे को रख देते तो देखो पूरा बराबर है ना, तो यही होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल। उसके बाद आता है जर्म लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है क्योंकि 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है। सिर्फ 2 ही फाइलम होता है जिसमें कि 2 जर्म लेयर देखने को मिलता है, होता है सिलेंड्रेटा जिसको नाइटेरिया भी कहते हैं, एंड टेनोफेरा होता है। एंड एक होता है फाइलम पॉडीफेरा। पॉडीफेरा जो होता है वो अलग ही उसका दुनिया है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जर्म लेयर देखने को ही नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जर्म लेयर के बाद आता है सिलोम। यू सिलोमेट होता है क्योंकि बॉडी में कैविटी प्रेजेंट रहती है। फिर होता है बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड इस दोनों में एब्सेंट रहता है। अब देखो कि हर एक फाइलम, जितने भी फाइलम होते हैं उन सारे फाइलम में कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टर होता है। तो ये जो फाइलम है, फाइलम मोलस्का, इसका भी यूनिक कैरेक्टर है। यूनिक कैरेक्टर ये कि इसका बॉडी जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। और 3 पार्ट्स कौन कौन होते हैं, इसका बॉडी रहता है हेड में, फिर होता है विसरल हम्प। विसरल हम्प या हम लोग इसको मास भी कहते हैं, विसरल हम्प या विसरल मास कहते हैं। एंड इसका एक होता है मस्कुलर फुट रहता है या फिट रहता है, ठीक है। तो इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। ये जो हम डायग्राम बनाए, डायग्राम अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये डायग्राम स्नेल का बनाया है हम लोग। तो स्नेल में सबसे पहले इसका हम लोग नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर, जिससे समझना आसान हो जाएगा। 1 में होगा हेड, सेकेंड होगा विसरल हम्प या विसरल मास, एंड थर्ड होगा मस्कुलर फिट। तो ये जो है ये इसका हेड हो गया, ये हेड। एंड हेड पर यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट रहता है, ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं।
तो हेड हो गया, और ये इसका टेंटिकल्स हो गया, टेंटिकल्स। देखो ये जो इतना छोटा सा डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को अगर कंप्लीटली हर एक चीज को देखें तो ये पूरा बोर्ड जो है ये छोटा पड़ जाएगा, बट हम लोग इतने ही जगह में इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड ये इसका बॉडी जो रहता है ऑब्वियसली इसका सॉफ्ट पार्ट रहता है, एंड इसको कवर करने के लिए यहाँ पर सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सेल रहता है, इसका सेल देखे तो कुछ ऐसे करके इसके बॉडी में कुछ तरीके से रहती है। ऐसे करके इसके बॉडी में ऐसे लाइनिंग बनी हुई रहती है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, अगर किसी भी स्नेल को लेकर के, तो उसके बॉडी पर ऐसी लाइनिंग बनी रहती है। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो उसका बस यही पार्ट आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो रहता है ना, ये इसका, ये सारे जो इसका ये मस्कुलर पार्ट रहता है, एंड ये इसके अंदर कवर रहते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसका सबसे पहले हेड हो गया, इसका एक पार्ट तो क्लियर हो गया। देन इसका ये टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है रेड्यूला। अब रेड्यूला क्या होता है, तो जैसे हम लोगों के लिए तो माउथ प्रेजेंट रहता है खाना खाने के लिए, बट इसके पास तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो इसके पास रेड्यूला। अब देखो ये खाना खाता नहीं है, ये खाने को खरोचता है, खरोच खरोच करके ये खाता रहता है, ठीक है। अगर ये मिट्टी को भी कुछ ऐसे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी को ऐसे वो खरोच खरोच के खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेड्यूला रहता है, ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, इसको रेड्यूला कहते हैं, ये होता है रेड्यूला। एंड ये जो आपको दिख रही है ये होता है एलिमेंट्री कनाल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल, तो इसका मतलब ये जो रेड्यूला होता है वो एलिमेंट्री कनाल से एसोसिएटेड रहता है। ऑब्वियसली इसका मौत हो गया एक रेड्यूला, एलिमेंट्री कनाल हो गया। इसका एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर फीडर लाइक गिल बनाएंगे, टिनिडिया कहते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कंप्लीट बॉडी प्लान कैसे रहता है, क्योंकि जिसके पास मौत रहता है, फिर एलिमेंट्री कनाल रहता है, और एक्सक्रीशन के लिए कोई भी फीडर लाइक या कुछ भी प्रेजेंट रहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कंप्लीट, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसमें कंप्लीट रहता है, ठीक है। तो ये इसका रेड्यूला हो गया। देन इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, इसका मस्कुलर फुट है, मस्कुलर फुट। अगर आप देखोगे स्नेल वगैरह को चलते देखोगे ना कहीं पर, तो आप देखोगे उसके पीछे में ना एक चमकीली टाइप का कुछ फ्लूइड जैसा रहता है, जो ऐसे पीछे में ऐसे लाइनिंग, अगर यहाँ से ऐसे करके जा रहा है तो यहाँ पर ऐसे करके वो लाइनिंग बनी हुई रहती है। अगर आप उसको देखोगे तो वो चमकता रहता है, वो क्या रहता है, क्योंकि उसका ये मस्कुलर फिट रहता है। और फिर वो जो चलता है ना, तो इसके बॉडी में क्या रहता है, मॉइस्ट से इसमें कुछ सेक्रीट करता रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो चमकता हुआ दिखता है। एंड इसके पास फिट नहीं रहते कुछ भी, अगर पैर वगैरह नहीं रहते, इसके पास जो भी रहता है मस्कुलर ही रहता है, मस्कुलर फुट रहता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है कि अब इधर जो है ये बॉडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले यहाँ पर ये फीदर लाइक गिल्स नहीं रहता है, फीदर लाइक टिनिडिया रहता है, ये फीदर लाइक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिनिडिया। NEDI। तो देखो ये टिनिडिया इसको क्या कहते हैं, जब फीदर लाइक रहते हैं प्रेजेंट। अब ये क्या करता है, ये इसको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एंड किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये टिनिडिया रहता है जो कि एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर ये जो यहाँ पर ये क्या है, ये कैविटी बना हुआ है जहाँ पर ये ऑर्गन रखा हुआ हो गया, इसका मतलब ये कैविटी जो होता है, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल कैविटी। अब वही मेंटल वाला कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब मेंटल कैविटी है तो कहीं पर नहीं तो कहीं पर मेंटल भी प्रेजेंट होगा, तो ये यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर मेंटल प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले ये जो उभा हुआ पार्ट है, आप लोग देखते होंगे कि ऊंट जो होता है ना, ऊंट के पीछे में क्या रहता है, हम्प रहता है, हम्प। तो यहाँ पर भी हम्प प्रेजेंट रहता है, इसी को हम लोग क्या रहते हैं, कहते हैं विसरल हम्प कहते हैं। तो ये जो उठा हुआ पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरल हम्प कहते हैं, विसरल हम्प या विसरल मास भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक तो हो गया हेड, सेकेंड इसका हो गया अगर देखा जाए तो मस्कुलर फुट हो गया, एंड थर्ड इसका क्या हो गया, ये थर्ड हो गया इसका विसरल हम्प। अब देखो ये जो लेयर है यहाँ से, ये कैविटी से यहाँ से लेकर के ऐसे करके लेयर रहता है जो पूरा यहाँ तक प्रेजेंट रहता है। एक मिनट इसको नीचे बना देते हैं। ये पार्ट जो कवर रहता है ये क्या हो रहता है, ये होता है मेंटल, एंड ये जो
उठा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैं जस्ट बताई थी, इसको हम लोग कहते हैं विसरल मास लिख देते हैं हम। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट हो गया इसका। सबसे पहले हेड रहता है, टेंटिकल्स रहता है, रेड्यूलर रहता है जो इसका मौत का काम करता है, ठीक है, खाने को खरोच खरोच के खाता है। एलिमेंट्री कनाल रहता है, फिर एक्सक्रीशन के यहाँ पर क्या रहता है, फिदर लाइक गिल रहता है, टीनिडिया कहते हैं उसको। और फिर क्या रहता है, एलिमेंट्री कनाल हो गया। मस्कुलर फुट रहता है इसके पास, मेंटल कैविटी रहती है जहां पर टीनिडिया रखा रहता है जो कि एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है। और जहां पर ये टीनिडिया रखा रहता है वो क्या रहता है, उसको हम लोग मेंटल कैविटी कहते हैं। ये ऐसे कवर नहीं रहते, ये पूरा ऐसे खाली रहता है यहाँ से, ठीक है। इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, इस कैविटी को हम लोग मेंटल कैविटी कहते हैं। देन इसके पास विसरल मास रहता है, उठा हुआ पार्ट रहता है, हम्प जिसको हम लोग कहते हैं। अगर आप देखोगे तो जो कैमल जो होते हैं, कैमल के ऊपर में ऐसे उठा हुआ पार्ट रहता है जिसमें वो स्टोर करते हैं, किसको, वाटर को स्टोर करके रखता है। फिर यहाँ पर ये जो एक लेयर बना हुआ रहता है जो कि एकदम सॉफ्ट लेयर रहती है, मेंटल का लेयर होता है। अब मेंटल सेक्रीट करता है इस सेल को, मेंटल सेक्रीट करता है सेल को। देखो सेल ऐसा तो नहीं है कि पैदा हुआ और उसमें सेल बन गई, पैदा हुआ और एकदम छोटा सा रहा होगा, ठीक है। तो इसके पास क्या रहता है, ये मेंटल रहता है जो कि धीरे 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 क्या करते रहते हैं, सेक्रीट करता रहता है। और वो जो सेक्रीट करता है ना, वही ये पूरा इसका क्या बना देता है, ये सेल बना देता है। और जब अगर हम लोग इसके पास आएंगे या इसके किसी भी पार्ट को अगर इसको टच करेंगे तो ये पूरा इसका बॉडी जो है ना, ये सेल के अंदर जाकर कवर हो जाएगा ऐसे एकदम, क्योंकि ये मस्कुलर रहता है तो ये अंदर आसानी से इसके अंदर जाकर पूरा बैठ जाता है। तो ये इसका यूनिक कैरेक्टर था। यूनिक कैरेक्टर में क्या क्या था, 3 पार्ट इसका बॉडी, 3 पार्ट में नॉर्मली अगर देखा जाए तो डिवाइडेड रहता है। एक क्या रहता है, इसका हेड रहता है। दूसरा इसका क्या रहता है, विसरल मास या विसरल हम्प रहता है। इसका मस्कुलर फिट रहता है। अगर पूरा डायग्राम में देखा जाए तो इसके पास रेड्यूलर रहता है जो इसका मौत का काम करता है, खाने को खरोच खरोच के खाता है, जो कि एसोसिएटेड विद कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। और फिर इसका एक्सक्रीशन के लिए टीनिडिया रहता है, फीदर लाइक रहता है टीनिडिया जो कि एक्सक्रीशन में रेस्पिरेशन में दोनों में हेल्प करता है। मस्कुलर फुट हो गया, एलिमेंट्री कनाल हो गया। देन इसके पास विसरल मास हो जाता है, फिर मेंटल होता है। मेंटल वही एक लेयर बना रहता है, सॉफ्ट लेयर रहता है, ठीक है। और वही लेयर क्या करता है, सेक्रीट करते रहता है। किसको सेक्रीट करता है, तो सेल को सेक्रीट करता है। आई होप आप लोगों को ये यूनिक कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। अब इसका आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है, बट इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर यूनिक देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑब्वियसली यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। और देखो सबसे पहले आता है कि इंजेक्शन कैसे करते हैं, तो इंजेक्शन रेड्यूला से करता है। एंड एक्सक्रीशन कहाँ से करता है, तो टीनिडिया से करता है। टीनिडिया क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े थे कि फीदर लाइक जो प्रेजेंट रहता है वहां पर, उससे क्या करता है, वो एक्सक्रीशन करता है। सो इंजेक्शन करते हैं रेड्यूला से, दैट इज एसोसिएटेड कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। एंड एक्सक्रीशन करता है टीनिडिया से, ठीक है। वैसे तो वो दिया गया नहीं है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन किससे करता है, अगेन ये टीनिडिया से करता है। टीनिडिया वही ऐसे करके जो फीदर लाइक में बनाई हुई थी, इससे वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। एंड इसी से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन भी करता है। ये क्या होता है, फीदर लाइक। देन आता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज देखने को मिलती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों मॉलिस्का में देखने को मिलता है। अब देखो अभी मैं ट्रिक बताती हूँ एक, जिसके थ्रू जितने भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आसानी से याद हो जाएगा। और जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आसानी से याद हो जाएगा तो क्लोज अपने आप याद हो जाएगा। याद क्या है, ट्रिक क्या है इसका, एंथे। ए मतलब क्या होता है, अर्थ्रोपोडा। एन मतलब होता है नॉन सिफिलेटेड मॉलिस्का। एन मतलब क्या होता है, नॉन सिफिलेटेड मॉलिस्का। एंड ये तो इसका मॉलिस्का आ गया यहाँ पर, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, ठीक है। ये जो एंथे है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद करने का ट्रिक है। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सिफिलेटेड मॉल्यूस्का रहता है। मतलब क्या हो गया कि इसमें नॉन सिफिलेटेड मॉलिस्का जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सिफिलेटेड मॉलिस्का जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि ये जो मॉलिस्का होता है इसमें दोनों तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये जस्ट यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि इसको मिटा देते हैं।
नॉन सिफेलेटेड मोलस्का, इसमें होता है क्लोज सीएस एंड सिफेलेटेड में रहता है ओपन सीएस रहता है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको नीचे लिख देते हैं। रिप्रोडक्शन आता है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअल रहता है। यूनिसेक्सुअल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? डाइसियस, डाइसियस बोलते हैं। ठीक है, और जो बाइसेक्सुअल रहता है हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, एंड उसको हम लोग मोनोसियस भी कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पर दिया गया है कि डेवलपमेंट यहाँ पर क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि देखो कि अगर एग्जाम में अगर सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखो जनरली ज्यादातर जो होता है ना मोलस्का, वो नॉन सिफिलेटेड मोलस्का होते हैं, मतलब ज्यादातर मोस्टली नॉन सिफिलेटेड मोलस्का होते हैं, कुछ सिफिलेटेड मोलस्का होते हैं। तो अगर हम लोग डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो यहाँ पर मेजोरिटी का ही रूल होता है। इसलिए तो अगर यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा और सिर्फ वहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा तो हम लोग उसी में टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मोलस्का जो होता है वो नॉन सिफिलेटेड मोलस्का होता है। नॉन सिफिलेटेड मोलस्का में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो यहाँ पर एक और चीज नहीं देखने को मिल रहा है, वो होता है फर्टिलाइजेशन। देखो मोलस्का में फर्टिलाइजेशन वैसे तो होता है, जो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट ये जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में फर्टिलाइजेशन नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग उसको भी नहीं पढ़ेंगे। सो ये था इसका फिजियोलॉजी। आई होप आप लोग समझ में आ गया। फिजियोलॉजी में क्या होता है? सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इंजेक्शन किससे होता है? इंजेक्शन होता है रेड्यूला के थ्रू, जो कि खाना को खरोद के खाता है। फिर दैट एसोसिएटेड विद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एंड इसके बाद एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? टिनिडिया रहता है, जो कि एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या रहता है? टिनिडिया रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या रहता है? टिनिडिया रहता है। देन यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी रहता है। नॉन सिफिलेटेड मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिफिलेटेड मोलस्का में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद क्या जाता है? रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेक्सुअल मतलब कि डाइसियस होता है, डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद लास्ट हम लोग इसका देखेंगे एग्जाम्पल। अब देखो ये जो मोलस्का है ऑब्वियसली ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है, तो इसके भी एग्जांपल बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पर भी जो एग्जांपल दिया गया है मोलस्का का, वो बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। एंड उसमें सबसे पहले एग्जांपल क्या होता है? पाइला होता है। पाइला, ये पीला लिखा हुआ है बट इसको हम लोग पढ़ते हैं तो पाइला पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का जादू है। ठीक है, तो ये पाइला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्पल स्नेल कहते हैं, एप्पल स्नेल। अब देखो इस साइड जो भी हम लिखेंगे, जो भी एग्जाम्पल में इस साइड लिखेंगे, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा? वो उसका साइंटिफिक नेम होगा। एंड इस राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखेंगे वो उसका क्या होगा? वो उसका कॉमन नेम। हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं? जैसे देखो कि आपका स्कूल में नाम कुछ और होगा, घर पे चिंकू मुंकू करके बुलाते होंगे, तो वो क्या हो गया? वो कॉमन नेम हो गया, एंड स्कूल में जो है वो साइंटिफिक नेम हो गया। तो देखो ऐसे साइंटिफिक नेम इसका पाइला कहते हैं, बट इसको कॉमनली हम लोग स्नेल, एप्पल स्नेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड होता है कीटोप्ल्यूरा। कीटोप्ल्यूरा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? काइटन बोलते हैं इसको, काइटन। ये इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? कीटोप्ल्यूरा बोलते हैं, कीटोप्ल्यूरा। ठीक है, प्रोनाउंस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम लोग क्या कहते हैं? देखो ऑक्टोपस को हम लोग नॉर्मली तो ऑक्टोपस ही बोलते हैं, बट इसका कॉमन नेम जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका नेम ही है डेविल फिश। डेविल फिश, पता नहीं इसको डेविल फिश क्यों रखा गया, बट इसको डेविल फिश कहते हैं। देन इसके बाद एग्जांपल आता है सीपिया। सीपिया क्या होता है? जिसको हम लोग कटल फिश कहते हैं, कटल फिश। सीपिया के बाद क्या आता है? अपलाइसिया। अपलाइसिया को किस नाम से जानते हैं हम लोग? सी हेयर कहते हैं, सी हेयर। अपलाइसिया के बाद फिर क्या आता है? क्या क्या हो गया? पाइला जिसका पहले स्नेल कहते हैं, कीटोप्ल्यूरा काइटन कहते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश कहते हैं, सीपिया कटल फिश कहते हैं, अपलाइसिया सी हेयर कहते हैं, फिर होता है पिंक टाडा।
पिंक टाडा, पिंक टाडा जिसको पियर्ल ऑयस्टर कहते हैं, पियर्ल ऑयस्टर। देखो पियर्ल वर्ड का मतलब ही होता है मोती, मोती। तो वही है, जैसे अगर लोगों को मिल जाएगा, अगर ये पियर्ल ऑयस्टर मतलब कि पिंक टाडा मिल जाएगा तो लोग करोड़पति बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मोती रहता है। अब किसी के अंदर होता भी, किसी के अंदर नहीं भी रहता है। फिर इसके बाद अगर कोई लास्ट बचा है तो वो होता है लॉलीगो, लॉलीगो जिसको हम लोग स्क्विड कहते हैं। तो ये था इसका एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक इसकी 8 हो गया, नहीं 7 है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है पाला जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं, क्यूटोप्लूरा काइटन कहती हैं। देन आता है ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहते हैं, डेविल फिश क्यों कहते हैं वो नहीं जानते हैं। सीपिया जिसको कटल फिश कहते हैं, अप्लाइसिया सी हेयर कहते हैं, पिंक टाडा पियर्ल ऑयस्टर कहते हैं, लॉलीगो स्क्विड कहते हैं। आई थिंक इसका 8 एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल होता है जिसको कहते हैं डेंटेलियम, डेंटेलियम। डेंटेलियम मतलब क्या होता है, एलिफेंट, एलिफेंट टस्क सेल, एलिफेंट टस्क स्नेल, ठीक है। देखो याद, इसको याद करने का कितना अच्छा ट्रिक है। डेंटेलियम, डेंटलिस्ट जो होता है, डेंट कौन होता है, जो दांत दिखता है, ठीक है। तो एलिफेंट टस्क, एलिफेंट का भी दांत होता है, तो इससे ये ट्रिक हो गया। तो डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क सेल, पिंक टाडा पियर्ल ऑयस्टर, लॉलीगो स्क्विड कहते हैं, अप्लाइसिया सी हेयर कहते हैं, सीपिया कटलफिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश। बस यही था एग्जाम्पल। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पूरे चैप्टर को बस 2 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। मॉलिस्का, मॉलिस वर्ड से आया जिसका मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल जो होते हैं। अब उसको भगवान उसको बचाने के लिए उसके ऊपर बहुत ही हार्ड कवर चढ़ा देते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, ऑब्वियसली एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, बट इतना ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारे आते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पर दे दिया गया है। फिर इसका क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी, फ्रेश वाटर के भी होते हैं, मरीन वाटर के भी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यूसिलोमोट होता है, फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है। फिर इसका बॉडी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक होता है हेड, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विसरल हम्प, एंड तीसरा होता है मस्कुलर फिट रहता है इसका। फिर क्या होता है कि हम लोग इसके एग्जांपल में समझे थे क्या होता है। उसके बाद हेड तो देखिए, फिर उसके बाद टेंटिकल्स प्रेजेंट रहता है। फिर क्या रहता है, उसके मौथ नहीं रहता, उसका रेड्यूलर रहता है जो खाने को खरोद खरोद के खाता है। फिर वो एलिमेंट्री, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल रहता है उसका। फिर मस्कुलर फुट रहता है इसका। फिर क्या देखिए, मेंटल कैविटी जिसके अंदर टिनिडिया प्रेजेंट रहता है जो कि फीदर लाइक रहता है। वो 2 काम करता है, एक्सक्रीशन करता है एंड रेस्पिरेशन भी वहीं से होता है। फिर क्या रहता है, उसके ऊपर एक मेंटल का लेयर बना रहता है जो कि क्या सिक्रीट करता है, मेंटल का लेयर सिक्रीट करता है सेल को, सेल वही जिसके अंदर अगर हम लोग उसको छुएंगे तो पूरा खुद को मरोड़ के उस सेल के अंदर रख लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लास्ट पर रहते हैं विसरल हम्प या विसरल मास करते हैं, वही उठा हुआ पार्ट जो होता है, जैसे कि हम लोग हाथी में देखते हैं उसमें भी होता है। तो वो क्या हो जाता है, उसका विसरल हम्प या विसरल मास हो जाता है। ये था यूनिक कैरेक्टर। उसके बाद आता है इसका फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहता है। इंजेक्शन के लिए रेड्यूला प्रेजेंट रहता है, एलिमेंट्री कनाल रहता ही है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए फीदर लाइक टिनिडिया प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी टिनिडिया से ही करता है, मतलब फीदर लाइक जो प्रेजेंट रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन भी टिनिडिया से ही करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन भी क्लोज भी। ओपन सर्कुलेटरी किसमें रहता है, नॉन सेफेलेटेड मॉलिस्का में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें रहता है, सिफेलेटेड मॉलिस्का में। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए एमसीक्यू में, अगर उसमें पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा तो हम लोग उसमें टिक लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो मॉलिस्का रहता है, मेजोरिटी का रूल होता है, तो ज्यादातर जो मॉलिस्का होते हैं वो नॉन सेफेलेटेड मॉलिस्का से बिलोंग करते हैं। इसलिए अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा तो उसमें ये नहीं बोलेंगे कि आंसर गलत है, यहाँ पर मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, उसमें हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में टिक लगा कर आ जाएंगे। फिर इसके बाद एक्सक्रीशन देख लिया। रिप्रोडक्शन क्या होता है ये यूनिसेक्सुअल रहता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं दिया गया। फिर इससे एग्जांपल दिया गया 8 एग्जांपल होते हैं। पाइला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल कहते हैं, पिंक टाडा पियर्ल ऑयस्टर कहते हैं, फिर क्यूटोप्लूरा काइटन कहते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश कहते हैं, सीपिया जिसको कटल फिश कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, लॉलीगो जिसको स्क्विड कहते हैं, फिर अप्लाइसिया सी हेयर होता है, आई थिंक सब कुछ होता है। सो ये था पूरा फाइलम मॉलिस्का। आई होप लोग समझ में आ गया होगा और वीडियो आप लोग यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।